एग्जाम डेट संभावित रूप से मैं बता रहा हूं कि साल का मिड जो जून 2026 है, इसके आसपास आपको एग्जाम देखने को मिलेगा सीईटी का, जिसमें आपका या तो प्लस माइनस 1-2 महीना कर दो। जैसे 2024 के अंदर सीईटी हुआ था सितंबर के अंदर, तो लास्ट सीईटी आप 2024 में कंडक्ट करवाते हो, उसके बाद में एक भी सीईटी नहीं करवा पाए। और आप कह रहे थे कि बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम 2025 में भी सीईटी करवाएंगे, हर साल सीईटी करवाएंगे, और एलडीसी की भर्ती निकाल दी। नए बच्चे जो 12वीं पास करके आए, आज ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं, वो बेचारे होठों पर जीभ फेर रहे बैठे कि कम से कम उन्हें एलडीसी का पेपर देने दिया जाए। तो ऐसा बच्चों के साथ धोखा होता है कि आप हर साल सीईटी करवाते नहीं हो और भर्तियां निकाल देते हो, 2026 में आके बोलते हो कि हम 2024 वाली सीईटी से पेपर करवाएंगे। ये तो गलत बात है ना। तो आप ये जो लास्ट सीईटी 2024 में हुआ था सितंबर के महीने में, तो इस बार वही साल के मिड में पॉसिबल है। 6 महीने आपके पास में है, इन 6 महीने को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करो। देखो सपने तो सब कोई देखते हैं। देखो मेरे फोन जो अभी यूट्यूब पे मुझे देख रहा है, देख रही है, बालक बालिका है, हर एक के मन में सरकारी नौकरी का ख्वाब है। लेकिन हकीकत बताना, तुम लोगों से भी मैं कुछ चाहता हूं, क्या वास्तव में तुम पढ़ते हो? मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको बार बार आगाह करूं, और सोशल मीडिया के माध्यम से आज जब यूट्यूब है तो बार बार आप लोगों को मैं मोटिवेट कर पाता हूं, वरना 10 साल पहले ऐसी बात हुई, संभव ही नहीं थी, है ना। इंटरनेट क्रांति आए हुए 8-10 साल हुए हैं ज्यादा इंडिया के अंदर, तो उससे पहले पॉसिबल ही नहीं था। इंटरनेट पे ऐसे वीडियोस, कोचिंग संस्थान यूट्यूब पर थे ही नहीं। तो आज आपको इतना ज्यादा मोटिवेट किया जाता है, और बच्चों देखो कट ऑफ भी बढ़ जाती है, बच्चों को राइट गाइडेंस भी मिल जाता है। आप लोगों से एक ही चीज चाहता हूं मैं कि आप पढ़ो प्लीज, है ना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कभी मत मारना। किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो सिलेबस जो दिख रहा है वही रहेगा। राजस्थान जीके और इंडिया जीके मिलाकर के 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं 150 में से। ये मेरी बात को आप गांठ बांध लेना कि राजस्थान जीके इंडिया जीके मिलाकर के 70 से 75 क्वेश्चंस आपके 150 में से, मतलब 150 का आपका 50% जो है वो जीके है, और जीके में भी इंडिया जीके, राजस्थान जीके। सीधी सिंपल सी बात है कि राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान का इतिहास आता है। इतिहास के अंदर क्या पढ़ते हैं सर? इतिहास के स्रोत, सभ्यताएं, राजवंश, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति, जागरण, एकीकरण, और कल्चर के अंदर राजस्थान के दुर्ग हैं, जो आपके स्थापत्य कला वगैरह हो गई, दुर्ग महत्वपूर्ण है उसमें। धार्मिक पक्ष में लोक देवी देवता, संत संप्रदाय, और राजस्थान की विरासत, कला, संस्कृति। उसके अलावा कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं। राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान के भूगोल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं राजस्थान का भौतिक विस्तार और नदियां, झीलें, खनिज, उद्योग, जनसंख्या, बस इतना सा। राजस्थान की पॉलिटी हो गया तो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, सचिवालय, जिला प्रशासन, उतना पढ़ना। इंडियन जीके के अंदर इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर होता है। तो भाई इंडिया जीके जो है, अपनी एक बुक आती है, 100 पेज के नोट्स है, वो पढ़ लो। ऐप में पढ़ रहे हो, सारे नोट्स लिख रहे हो, कुछ नहीं करना है। 6 दिन इन सब्जेक्ट को, एक एक कर सब्जेक्ट को, रोजाना 1 या 2 सब्जेक्ट ही पढ़े, 6 दिन जम के पढ़े, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मारनी। कई सारे बच्चे होते हैं ना, कहते हैं कि सर हम याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है। हर बच्चे की यही प्रॉब्लम है, 99% बच्चों की यही प्रॉब्लम है, चाहे सिलेक्शन लेने वाला हो चाहे नॉन सिलेक्ट हो। कोर्स के बारे में बताएंगे बेटा, अभी नोट्स और सीईटी ग्रेजुएशन का बैच वगैरह जो चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो हर एक बच्चे की यही शिकायत होती है कि सर याद नहीं होता है। अरे याद नहीं करना है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ है, भला हुआ ना कोई। तो अपने को उससे कोई वो चिंता नहीं करनी है दिमाग में। अपने मंडे टू सैटरडे आपको सिर्फ रीडिंग मारनी है और नोट्स बनाने हैं। राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, रोज का 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, एक इंडियन जीके, एक राजस्थान जीके, सुबह दोपहर, और शाम को रिवीजन या एक आध सब्जेक्ट जो ग्रामर वाला ले लीजिए, और रोज ऐसे चलते रहिए। और रविवार को सिर्फ और सिर्फ जो नोट्स बनाए हैं सामने रखो, रिवीजन करो, अपने आप याद होगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन, MTR, है ना। दूसरा रिवीजन 7वें दिन, उसके बाद वापस कभी रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चे पढ़ते नहीं है उस तरीके से। तो इंडियन जीके, राजस्थान जीके, राजस्थान इंडियन जीके, फिर हिंदी इंग्लिश। ये देखो ग्रामर है ना, व्याकरण के लगभग आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे।
तो इसमें 20 क्वेश्चंस और ऐड कर दीजिए, तो ये व्याकरण के 20 क्वेश्चंस हो गए, मैथ रीजनिंग के लगभग 15-20 क्वेश्चंस हो गए, तो ये भी ऐड कर दीजिए। कंप्यूटर साइंस और ये देखो कितने हो गए, 115 और 110, मतलब 110 के आसपास। फिर इनमें से आपके 10-10, 15-15 क्वेश्चंस, 10-10-10 करंट ये क्वेश्चंस है। अगर आपको इतना पता है, आप जागरूक हैं, तो डंके के चोट पे सिलेक्शन लोगे और ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे करना है अगर सीईटी पास करनी है तो। ठीक है, और जो पास हुए हैं उन चेहरों को मैंने देखा है, कितने खुशी उन बच्चों को होती है, कितनी खुशी हमें होती है, कितनी आपके माँ बाप को होती है। तो माँ बाप को खुशियां देना है तो राजस्थान जी के, इंडिया जी के पढ़ो, थोड़ी ग्रामर पे फोकस कर लो, बाकी करंट वगैरह बाद में देख लेंगे, इतना सीईटी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सीईटी ग्रेजुएशन का अपना नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका लिंक यानी कि माइंड मैप ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। इस कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है, जहां पर आपको सीईटी स्नातक स्तर का पूरा लाइव बैच मिल जाएगा। जो क्लासेज हो चुकी है वो सारी अवेलेबल है 0 लेवल से।